वेलकम टू आरके क्लासेस। मैथ के 7 चैप्टर का जो हमने रिवीजन शॉर्ट आपके साथ डिस्कस करना है वो हाफ हम अपलोड कर चुके हैं, हाफ उसको आज कंप्लीट करेंगे। आज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2 और -3, B इज 1 and 4। सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, ये आ गया इसका डायमीटर, इसको नाम दे देते हैं E, इसको नाम देते हैं B और ये O होता है सेंटर। होता सेंटर का पॉइंट है 2 और -3, A का हमें नहीं पता, इसको x और y ले लेंगे, और B का हमें पता है 1 और 4। जब भी सेंटर की बात होती है, सेंटर की बात होती है, सेंटर को एक चीज कहा जाता है, जो सेंटर पॉइंट होता है इसका एक और नाम होता है मिड पॉइंट। और इसका कंसेप्ट हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का फर्स्ट प्लस करके अगर डिवाइड होगा 2 के साथ तो सेंटर का फर्स्ट आता है। तो क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। फर्स्ट यहां से आएगा x, इसके साथ प्लस करेंगे वहां का फर्स्ट 1, डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो सेंटर का फर्स्ट आना चाहिए। उसी तरह से y + 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3। होपफुली यहां से कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया x + 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया 4, y + 4 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 4 - 1, y इज इक्वल टू -6 - 4। x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ रही है -10। Hence coordinates of point A जो हमारे पास 3 और -10। ये काफी छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से करके जाना है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है, if A and B are -2 -2 and 2 -4, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 AP and P lies on the segment AB। अगर मैं इसको फिगर में डिफाइन करूं, ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया पॉइंट P। सबसे पहले ये जो चीज है जो फ्रैक्शन में दी हुई है, हमें इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है AP is equals to 3/7 AP। 7 से चल जाएगा, 7 AP is equals to 3 AP। लेटर के नीचे लेटर आ जाएगा और नंबर के नीचे नंबर आ जाएगा। AB बड़ी लाइन है तो AB को ऊपर रखूंगा और AB को नीचे कर दूंगा, तो यहीं से 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, क्योंकि अगर यहां पे रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो यहां पे भी करूंगा। AB फिगर में दो पार्ट से बना है, दो पार्ट्स कौन से हैं, AP + PB, तो वही करना है, AP + PB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3। सबको अलग कर लेते हैं, AP के नीचे भी AP प्लस PB के नीचे भी AP, क्या आ जाएगा 7/3। ये कट गया, 1/1 प्लस PB/AP इज इक्वल टू 7/3। होपफुली यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर आएगा PB/AP इज इक्वल टू 7/3 माइनस 1/1, ये प्लस का है, इस तरफ आया तो माइनस का। फिर से PB के नीचे AP इज इक्वल टू 7 - 3/3, PB/AP इज इक्वल टू 4/3। PB हमारी सेकंड सेगमेंट है फिगर में, तो ये बनेगा M2 बन जाएगा इज इक्वल टू 4 और M1 बन जाएगा 3, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग चलिए, पहले AP है तो इसका नाम M1, सेकंड में PB है तो इसका नाम M2। अब M1 और M2 हमें मिल चुके हैं, x1 x2 वहां से उठाएंगे, x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 4 माइनस का। अब हमारे पास M1 M2 भी है, x1 y2 भी है और x2 y2 भी है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। फिगर को रब कर देते हैं ताकि स्पेस बन जाए। कोऑर्डिनेट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, x इज इक्वल टू M1 के साथ x2 प्लस M2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसी केस में अगर y बनाना हो, M1 के साथ y2 प्लस M2 के साथ y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डालनी है। M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, M2 की वैल्यू हमारे पास 4 और x1 की वैल्यू है -2, और नीचे आ जाएगा 3 + 4। सेम केस दूसरी तरफ भी करना है। M1 की वैल्यू हमारे पास 3, y2 की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास 3 4 और y1 की वैल्यू हमारे पास -2, तो नीचे क्या आ जाएगा 3 + 4। होपफुली इस सेगमेंट में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखी गई हैं। x का क्या बनेगा, 3 2 6, 4 2 8 बट माइनस का, तो नीचे आएगा 7। y के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -12 -8 नीचे 7।
x की वैल्यू आ रही है -2/7 और y की वैल्यू आ रही है -20/7। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। पहले इस जो फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करना है, फ्रैक्शन सॉल्व होने के बाद वो आपको वैल्यू देगी m2 और m1 की। उसे सॉल्व करने के बाद आपके पास x1 x2 y1 y2 क्वेश्चन में है, फॉर्मूला लगाना है और इन द एंड आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे x और y। तो ये थी एक्सरसाइज 7.2 के कुछ हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट एक्सरसाइज 7.3। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार डायरेक्ट और एक बार के की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम दोनों का एक एक पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2 3 -1 0 और 2 और -4, इसमें लिखा होता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हियर x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू -4। और फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रिक है याद करने की, 1/2। x1 से स्टार्ट करना है, 1 है तो y का आएगा 2 और 3, फिर x2 आएगा, 2 के बाद y का 3 और 1, और फिर x3 आएगा तो y का आएगा 1 और 2। नंबर के हिसाब से चलना है, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1 और 3 के बाद 1 और 2, बट y के नहीं है। 1/2 x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, y2 की वैल्यू है 0 -4, x2 की वैल्यू क्या है -1, तो ब्रैकेट में रखूंगा। y3 की वैल्यू हमारे पास -4 -3, और x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 0। इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा गलती जो होती है वो होती है माइनस मार्क करने की। जो नंबर के साथ लगा है वो वैसे ही लगाना है, और जो आपको एडिशनल फॉर्मूले का है वो भी लगाना है ब्रैकेट में रख के, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया हुआ। ये बनेगा 1/2 2 माइनस माइनस प्लस में बन जाएगा 4, यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई -7, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले मैंने साइंस को रेक्टिफाई किया है, सॉल्व नहीं किया है। इसका बनेगा 1/2, 4 को 2 से करेंगे बनेगा 8, 7 को 1 से करेंगे तो बनेगा 7, और 2 को 3 से करेंगे 6। तो ये बन रहा है हमारे पास 1/2 × 21, नहीं कटता तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये था आपके साथ नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाता है। एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा जिसमें के की वैल्यू भी निकालनी होती है। अब हम आपके साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल में के वाला क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी देते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसलिए लगेगा फॉर्मूला क्योंकि 3 वर्टिसेस और 3 वर्टिसेस सिर्फ एक ट्राइंगल की ही होती है, और जब तीनों ट्राइंगल के पॉइंट्स अगर कोलिनियर कर दी जाए, सीधे कर दिए जाए, तो उसका एरिया का फॉर्मूला हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। क्या निकलेगा? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0। ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं ट्राइंगल के, उसका एरिया 0 के बराबर आता है। सॉल्व करेंगे हियर x1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू आ जाएगी k। सॉल्व करेंगे एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला जैसे पहले सीखा, x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y। वैल्यू डालेंगे एरिया 0 के बराबर 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 7, y2 की वैल्यू क्या है k माइनस नहीं सॉरी y2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस k, x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 5, y3 की वैल्यू है k माइनस -2, और x3 की वैल्यू हमारे पास 3, y1 की वैल्यू हमारे पास -2 और ये इसकी वैल्यू है -1 नहीं फॉर्मूले का माइनस और 1। 1/2 7 को 1 से लेंगे 7 और आ जाएगा माइनस में 7k। यहाँ बनेगा 5 1 से 5k माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। यहाँ करेंगे तो आएगा +3 -3 से मल्टीप्लाई होना है। पहले साइन रेक्टिफाई किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मल्टीप्लाई कैसे डायरेक्ट करवा दें। फिर से करेंगे 0 = 1/2 ब्रैकेट क्लोज 7 - 7k +5k + 10 और माइनस में 9।
अब रेक्टिफाई कर लेते हैं कौन किससे एडजस्ट हो सकता है। देखिए 7 एक नंबर है, 10 एक नंबर है और 9 एक नंबर है। 7 और 10 प्लस के बन गए 17। 17 में से अगर हम 9 काटेंगे 9 10 11 13 14 15 16 17 बचेगा 8। 8 5k में से 2k चला जाएगा, 7k में से 5k चला जाएगा, बचेगा 2k माइनस। होपफुली यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर्स एडजस्ट किए पहले, उसके बाद k की वैल्यू एडजस्ट। अब बारी आती है 0 को। 1/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ बचेगा 4 माइनस k। 2 और 2 कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू 4 माइनस k। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस k, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस k, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 4। यहाँ आगे कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये नीचे वाला 2 तो हमने हटाना है। नीचे वाला 2 जब भी हटाएंगे अंदर वाले से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 और 2 कट गया, ये बचा 4 माइनस k इज इक्वल टू 0। नंबर एक तरफ 0 माइनस 4 आएगा, माइनस 4 और k माइनस का चल रहा है, दोनों साइड माइनस है तो कट के तो फाइनल k की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 4। तो आज मैंने आपके साथ 7 चैप्टर का जो हाफ शॉर्ट रिवीजन था वो कंप्लीट कर दिया है। कल हम किसी और चैप्टर को आपके साथ रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिवीजन से ही स्कोर बनता है, पढ़ने से नहीं।